सुशासन राज में भ्रष्टाचार के प्रतीक बने प्रवीण। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के केस में बेतिया के जिला शिक्षा पदाधिकारी डीईओ रहे रजनीकांत प्रवीण के ठिकानों पर तलाशी और नोटों की गिनती का काम शुक्रवार को पूरा कर लिया गया। विशेष निगरानी इकाई की टीम को डीईओ के दरभंगा और बेतिया के ठिकानों से कुल 3,56,22,000 रुपए नकद मिले। डीईओ की पत्नी सुषमा कुमारी के दरभंगा स्थित आवास से ही 3,60,00,000 रुपए नकद बरामद किए गए हैं। वहीं डीईओ के बेतिया आवास से 55,62,000 रुपए नकद मिला है। गया को फरवरी में मिलने जा रही है बड़ी खुशखबरी। सीएम नीतीश से मुलाकात के बाद बोले जीतन राम मांझी। बिहार के गया जिले को जल्द ही उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी सौगात मिलने वाली है। दरअसल शुक्रवार को जीतन राम मांझी ने पटना स्थित मुख्यमंत्री आवास पर सीएम नीतीश कुमार से औपचारिक मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद जीतन राम मांझी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए कहा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से हुई औपचारिक मुलाकात से बिहार में मिस्म विभाग के चल रहे कार्यों समेत कई अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। लेकिन गया जिले के इमामगंज में उच्च शिक्षा के लिए बड़ी घोषणा की जाएगी। आरजेडी ने कानून व्यवस्था को बनाया मुद्दा तो सरकार के बचाव में उतरा एनडीए। मोकामो में बुधवार को हुए गोलीबारी को जैसे ही प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी ने मुद्दा बनाया, एनडीए नेताओं ने उन्हें लालू यादव के जंगलराज को याद दिला दिया। केंद्र की मोदी सरकार में एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि अगर कोई आदमी अगर किसी प्रभावी व्यक्ति के पास आएगा और अपनी समस्या रखेगा और पंचायत के लिए उन्हें जाने पर विरोधी पक्ष गोली चला देगा और उनके जवाब में अगर कोई गोली चलाता है तो यह लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, इसे विविध व्यवस्था का मामला नहीं कहा जा सकता। लालू राबड़ी के राज में पहले क्या स्थिति थी, यह किसी को बताने की जरूरत नहीं है। विधानसभा चुनाव में आरजेडी कैसे देगी टिकट, 20 सभा में तेजस्वी यादव ने कर दिया ऐलान। स्थानीय श्रीकृष्ण यादव पल्स 2 उच्च विद्यालय बरही फुलपारस के मैदान में शुक्रवार को राष्ट्रीय जनता दल द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर के फोटो पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने पुष्प अर्जित किया। तेजस्वी ने पार्टी के नेताओं को नसीहत देते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में किसी नेता के कहने पर टिकट नहीं दिया जाएगा, सभी जगह सर्वे कराएंगे, उसमें जो आमजनों के सुख दुख में भागीदार रहेंगे और जिसे सर्वे में लोकप्रियता होगी उसे ही टिकट दिया जाएगा। भागलपुर वालों की बल्ले बल्ले, विक्रमशिला की तर्ज पर मिली नई सुपरफास्ट ट्रेन। विक्रमशिला एक्सप्रेस की तरह ही भागलपुर से आनंद विहार टर्मिनल के लिए एक और सुपरफास्ट ट्रेन चलेगी। 22 कोच वाली विक्रमशिला की तरह ही चलने वाली सुपरफास्ट ट्रेन को रेलवे बोर्ड की मंजूरी मिल गई है। ट्रेन के संभावित परिचालन समय सारणी और स्टेशनों पर ठहराव संबंधित सूचना जारी कर दी गई है। पूर्णिया यूनिवर्सिटी से यूजीसी ने मुंह फेरा। बिहार के पूर्णिया विश्वविद्यालय में शिक्षकों का घोर अभाव है। एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप विधिवत तरीके से अभी तक विकसित नहीं हो सकता है। पूर्णिया विश्वविद्यालय 18 मार्च 2018 से अस्तित्व में है। अभी तक पूर्णिया कॉलेज के परिसर में ही चल रहा है और 7 वर्षों के बाद भी इसे विश्वविद्यालय को अपना परिसर नसीब नहीं हो सकता है। पूर्णिया विश्वविद्यालय से संबंधित मुद्दों के विषय में समाज सेवी विजय श्रीवास्तव ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा है। उन्होंने लिखा है कि पूर्णिया प्रमंडल की वर्तमान और भावी पीढ़ियों के हित में शिक्षा में विषय स्तरीय उत्कृष्टता और केंद्र बनाने, ज्ञान आधारित वैज्ञानिक समाधान प्रदान करने और समाज की जरूरतों को पूरा करने के लिए इस विश्वविद्यालय को मिशन के रूप में लेने की जरूरत है। डीजीपी ने कसा शिकंजा, ट्रांसफर के बाद केस का प्रभाव नहीं सौंपा तो होगी है कार्रवाई। आपराधिक मामलों की जांच में तेजी लाने के लिए बिहार पुलिस ने बड़ी पहल की है। लंबित मामलों की बढ़ती संख्या और अनुसंधान की धीमी गति के मद्देनजर डीजीपी विनय कुमार ने अनुसंधानकर्ता का शिकंजा कसा है। जिले के अधीन या बाहर तबादले के बाद पुलिस पदाधिकारी को कांड के अनुसंधान का प्रभार थानेदार को सौंपना होगा। साथ ही अनापत्ति प्रमाण पत्र भी लेना होगा। उमूमन देखा जाता है कि तबादले के बाद दरोगा या जमादार कांड का अनुसंधान सौंपे बगैर चले जाते हैं। 28 फरवरी से शुरू हो सकता है बिहार विधानसभा का सत्र।
विधानसभा चुनाव का बजट सत्र 28 फरवरी से शुरू होने की संभावना है। वहीं अगले दिन 1 मार्च को वित्तीय वर्ष 2025 से 26 का राज्य का बजट पेश होने के आसार हैं। चुनावी साल होने से इस साल का बजट सत्र बेहद महत्वपूर्ण होगा। यह लंबा सत्र अप्रैल के पहले सप्ताह तक चल सकता है। राज्य सरकार फिलहाल 28 फरवरी समेत 3 तिथियों पर विमर्श कर रही है। 22 और 25 फरवरी को भी सदन का बजट सत्र आयोजित करने पर विचार होने जा रहा है। माना जा रहा है कि जल्द ही इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। सबसे पहले नीतीश कैबिनेट की बैठक में बिहार विधानमंडल के बजट सत्र की तारीख को मंजूरी दी जाएगी। इसके बाद राज्यपाल इस पर अंतिम मोहर लगाएंगे। अनंत सिंह का केस एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर। बिहार के बाहुबली पूर्व विधायक अनंत सिंह का मोकामा गैंगवार से जुड़ा केस पटना के एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है। अनंत सिंह ने गुरुवार को पटना जिले के बाढ़ कोर्ट में सरेंडर किया था, जहां से उन्हें बेंगलुरु जेल में भेज दिया गया। वहीं मोकामा में बुधवार को हुई गोलीबारी के मामले में गिरफ्तार सोनू सिंह और उसके भाई मोनू सिंह सोनू मोनू के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज की गई। गोली लगने से घायल हुए अनंत सिंह के समर्थक उदय यादव की शिकायत पर यह केस दर्ज हुआ। अनंत सिंह के समर्थकों और सोनू मोनू गैंग के बीच हुई ताबड़तोड़ फायरिंग में वह जख्मी हो गया था। बिहार के पंचायत प्रतिनिधियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत। दूसरी बार आया अविश्वास प्रस्ताव स्थगित। एक ही कार्यकाल में दूसरी बार अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने वाले बिहार के पंचायत प्रतिनिधियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने दूसरा अविश्वास प्रस्ताव स्थगित कर दिया है। इस संबंध में एक अंतरिम आदेश जारी किया गया। इसके बाद पंचायती राज विभाग ने सभी जिलों के डीएम और पंचायती राज पदाधिकारियों को इस आशय का निर्देश जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू करने को कहा है। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.